ये फास्टैग वाले टोल वाले मिले हुए हैं दोनों तुम। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सच्चाई की खोज में। दोस्तों, आप में से बहुत सारे लोग होंगे इन्हें फास्टैग स्कैम की वीडियोस देखी होंगी। टोल पे किसी का डबल टोल कट गया, किसी के साथ ऐप में गड़बड़ी पाई गई, तो ज़्यादातर लोग जो थे जिनका डबल टोल कटता हुआ नज़र आया था, वो दोस्तों पुरानी बात थी। वो स्कैम भी सामने आया था, उस पर हमने भी वीडियो बनाई थी। लेकिन आज का जो स्कैम है उससे बहुत ज़्यादा अलग है, क्योंकि दोस्तों आप सबने देखा होगा कि आप में से बहुत सारे लोग होंगे जो ऑनलाइन फास्टैग मंगाते होंगे। तो उनमें से और भी लोग जो होंगे वो टोल के आसपास जो बूथ बने होते हैं या आसपास जो लोग खड़े रहते हैं उनसे फास्टैग बनवाते होंगे। तो दोस्तों, अगर आप फास्टैग बनवाते हो या मंगाते हो, जो भी होगा आपके 100 रुपये सिक्योरिटी जाएंगे, बाकी आपका बैलेंस रहेगा। ये होता है जनरली। तो दोस्तों, हम भी ऐसे ही आ रहे थे कहीं से जर्नी करते हुए, तो हम पहुँचे टोल टैक्स पर और हमारे पास जो था फास्टैग हमारा खो गया था। तो हमने सोचा फास्टैग बनवा लेते हैं। तो नॉर्मली यही होता है कि जल्दी में इंसान होता है, उस समय लेट हो रहा था, रात का टाइम था और डब्बा और सामने बंदा वो खड़ा था फास्टैग का, आप डबल टोल देना पड़ेगा, आपको इतना ज़्यादा टोल देना पड़ेगा आगे जाके। तो हमने सोचा फास्टैग लगवा ही लेते हैं। इसने क्या करा, तो हुआ ये यूँ था कि जिस जनरली क्या होता है, आप टोल टैक्स की तरफ जा रहे हैं तो टोल टैक्स से थोड़ी दूरी पर 200 से 300 मीटर की दूरी पर फास्टैग वाले खड़े रहते हैं या उनका बूथ बना हुआ था, तो वो इशारा कर रहे होते हैं गाड़ी की तरफ, आप रुक जाइए। जैसी पास गाड़ी जाती है तो वो पास में आ जाते हैं। और उन्होंने हमसे भी ऐसे ही करा। हमसे उन्होंने पूछा कि आपकी गाड़ी में फास्टैग नहीं है, आगे बहुत ज़्यादा टोल जाएगा, आपका डबल टोल कटेगा और आपको नुकसान होगा इतना, तो इससे अच्छा है आप फास्टैग लगवा लीजिए। तो हमने भी सोचा कि अब लगवा लेते हैं, आज नहीं तो कल लगवाना है, तो हमने भी सोचा लगवा लेते हैं। थोड़ी जल्दी में ज़रूर थे, फैमिली थी साथ में। तो क्या हुआ दोस्तों, मेरा फ़ोन थोड़ा बिजी था, तो फादर का फ़ोन जो है उनको दे दिया। हमने पूछा था किस नंबर पे होगा, तो वो कह रहा किसी भी नंबर पर रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। फादर ने पूछा उनसे कि क्या करना पड़ेगा, तो उन्होंने कहा आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, आप मुझे फ़ोन दे दीजिए। तो उसने पार्क ऐप जो है डाउनलोड किया, उसके बाद उसने एक्टिवेट किया, तो एक OTP आया, OTP डाला तो एक्टिवेशन हो गया। तो उसने दोस्तों आरसी मांगी हमसे, जो जनरली होता है आरसी मांगी। हाँ, आरसी ढूंढ ही रहे थे, तब तक 2 मिनट हुए होंगे ढूंढ रहे थे। तो उसने कहा नहीं हो गया काम आपका हो गया है काम, क्योंकि आपको पता है गाड़ी नंबर से सब कुछ निकल आता है। स्कैन करने के बाद इतने सारे ऐप हैं तो पता चल जाता है किसके नाम पे गाड़ी है, सब कुछ हो जाता है। तो उनका अथॉरिटी भी रहती है कुछ। तो उसने जो है कर दिया, सब काम हमारा कर दिया। जाते जाते हमने पूछ लिया जो सारी चीज़ें रहती हैं कि भैया कितने रुपए हुए, तो उसने कहा जी 500 रुपये। तो हमने कहा 400 बैलेंस होगा ना फिर। तो उसने कहा हाँ आप बैलेंस होगा, आप निकल जाओगे इस टोल से। तो दोस्तों ये हुआ कि उस टोल से तो हम निकल गए दोस्तों। डासना का टोल था वो, यूपी डासना गाजियाबाद के पास पड़ता है, वहाँ से हम निकल गए। वहाँ से हम निकल गए, हमें भी लगा भी हो गया, बंदा सही था, बहुत बढ़िया काम करा उसने, फास्टैग भी लगा दिया, नेचर वाइज भी अच्छा लगा था। तो फिर हम आगे बढ़े। आगे दोस्तों एक और टोल आया गढ़मुक्तेश्वर का। तो दोस्तों गढ़मुक्तेश्वर पे ऐसा हुआ कि जैसे ही वो स्कैन हुआ फास्टैग, तो देखा लो बैलेंस। हमने सोचा लो बैलेंस, पीछे तो 130 का टोल कटा था, लो बैलेंस कैसे दिखा रहा है। देखा तो -31 था, -31 था दोस्तों। तो सोचने वाली ये बात है, माइनस में बैलेंस कैसे चले गया और टोल से कैसे कट गया, जब पूरी अमाउंट थी ही नहीं। आप समझ रहे हो दोस्तों। पहली बात तो ये, यहाँ तक ये बात थी, टोल वाले और वो फास्टैग वाला मिला हुआ था। तो दोस्तों आप समझ सकते हो उसने कितने रुपए दलाली, खाली 500 रुपये हमने दिए, 300 रुपये उसने ऊपर के लिए, जबकि 100 रुपये होती है केवल सिक्योरिटी, और 200 रुपये उसको लेने चाहिए थे और 300 रुपये उसने लिए। क्योंकि हम थोड़े जल्दी में थे, पूरी फैमिली बैठी थी, हमने उस पर ट्रस्ट किया, क्योंकि फास्टैग वो टोल के पास रहते हैं तो वो गवर्नमेंट से ऑथोराइज्ड होते हैं, उन्हें वहाँ पे रखा जाता है। तो दोस्तों यहाँ तक तो ठीक था, चलो हो गया धोखा। तो वहाँ पे हम पहुँचे टोल पे, और टोल वाले इतने बदतमीज गढ़मुक्तेश्वर पे, वो अजीब तरीके से बातें कर रहे हैं। तो हमने उनसे ये बोला आपका ही तो वो स्टाफ है पूरा। तो वो कह रहा हमने कोई ठेकेदारी नहीं ले रखी, हमने ये नहीं ले रखा, मतलब बदतमीजी से वो बंदा बात करने लगा। उसको दोस्तों इस तरीके से टोल वाले भी काफ़ी बदतमीजी से बात करते हुए नज़र आ रहे थे। 3-4 लोग जो है आसपास आके खड़े हो गए थे। मैं ये हुआ था कि कैमरा ऑन करने की मैंने भी सोची थी, लेकिन फैमिली साथ में बैठी हुई थी तो मैंने कैमरा ऑन नहीं किया। लेकिन जो गलत था दोस्तों, उस समय गलत था कि
उन्होंने पैसे जो हैं वो डबल चार्ज कर रहे थे, और जो है पीछे जो बंदे खड़े होते हैं फास्ट ट्रैक वाले, वो इनसे मिले रहते हैं, इनको सब पता होता है, लेकिन फिर भी इनकी बदतमीजी दोस्तों जारी रही। फिर आगे जाके सलूशन ये निकला, हमने टोल डबल दिया, लेकिन वो इस चीज़ पे राज़ी हुआ कि आप रिचार्ज करिए, रिचार्ज करने के बाद अगर आपका बैलेंस आ जाता है तो हम वो पैसे वापस कर देंगे। लेकिन दोस्तों इसमें भी ये है, ज़्यादातर लोग नहीं करेंगे, क्योंकि इसमें लगता है 10 से 15 मिनट का टाइम रिचार्ज होने में, उसके बाद बैलेंस आने में। तो आपने देखा किस तरीके से ये बातचीत की गई थी और किस तरीके से टोल वाले बिहेव करते हैं और किस तरीके से बहुत बड़ा स्कैम बन के सामने आ रहा है। क्योंकि अगर वो 300 रुपये मेरी गाड़ी पे भी कमा रहा है तो पीछे भी और भी लोग थे जो मेरी ही तरह थे, और मैंने अपनी आंखों से उस समय देखा था कुछ लोग, आप देख सकते हैं इस वीडियो में। जी हाँ दोस्तों, इन लोगों के साथ भी यही हुआ था कि इनके साथ भी डबल टोल इनको देना पड़ा। कुछ लोगों का लो बैलेंस भी दिखाया, किसी पे पैसा नहीं था। तो आप इस पे समझ सकते हैं कि गवर्नमेंट का भी इसमें बहुत बड़ा रोल है दोस्तों, क्योंकि गांव वाले जो हैं, ज़्यादातर गांव से ये लोग आते हैं, ये कभी कभी ट्रैवल करते हैं, वो फास्टैग नहीं लगवाते, उनका कोई मतलब भी नहीं है फास्टैग लगवाने का, तो उनको डबल पैसे देते हैं। या फिर ये लो बैलेंस के ऐसे 10 से 15 मिनट लगते हैं। ऐप में भी इनकी गड़बड़ी है कि एकदम से रिचार्ज नहीं होता है, 10 से 15 मिनट लगते हैं, और कई बार जो है ये भी केस सामने आया कि डबल पैसे कट जाते हैं। तो दोस्तों इसका कितना बड़ा नुकसान है, क्या फास्टैग का कोई फ़ायदा है? क्योंकि ज़्यादातर गाड़ियाँ अभी भी लाइन में खड़ी हुई दिखाई देती हैं। कि ज़्यादातर गाड़ियों में अभी भी फास्टैग नहीं है, क्योंकि एजुकेशन इतनी नहीं हुई है इंडिया में जितना कि पैसा लूटा जा रहा है गवर्नमेंट के द्वारा। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ हुआ तो कमेंट में करके हमें ज़रूर बताएं, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि और भी लोग अवेयर हो पाएँ। और ये टोल प्लाजा के आसपास जो स्कैम ये सामने आ रहे हैं, तो इस पर आप सतर्क रहें। अगर आप देख रहे हैं तो अपना बैलेंस ऐप में जाके ज़रूर चेक करें, जल्दबाजी ना दिखाएं जैसे कि हमने किया। तो दोस्तों अब हम मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक आप हमारे साथ बने रहिए, जुड़े रहिए। सत्य में जयते।